दोस्तों, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये बात तब एकदम सबसा एकदम चरितार्थ हो गया जब अभी हाल ही में मेटा के जो प्रमुख है मार्क जुकरबर्ग, उनके तरफ से बयान दिया गया कि भारत सहित विश्व के बहुत सारे देश कोरोना के खराब प्रबंधन के कारण अपनी हार का सामना उनको करना पड़ा है। इसके तरफ से भारत के मंत्रालय की तरफ से कड़ा आपत्ति जताया गया और मेटा पर कई तरीके से प्रतिबंध लगाने की बात भी शुरू कर दी गई कि ये बात भारत के परिप्रेक्ष्य में बोल कैसे सकते हैं। इसका साफ साफ मतलब ये था कि भारत कोरोना में सही तरीके से प्रबंध नहीं कर पाया था। भारत की इससे छवि खराब होने की बात इसको के रूप में इस बात को ली जा रही थी। दोस्तों, मैं बात आगे बढ़ाऊं, सबसे पहले आप लोगों को समझा दूं कि मेटा होता क्या चीज है। दोस्तों, मेटा क्या है कि जो अपन लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं, जिसमें क्या है, फेसबुक है, इंस्टा है, थ्रेड है और व्हाट्सएप है। इन चारों पर संयुक्त जो अपना एकदम मालिकाना जो हक जताने वाली जो संस्था है ना, वही संस्था को क्या बोलते हैं, मेटा बोलते हैं। तो जब भारत सरकार कड़क हुई और कही कि आप कमा रहे हो ठीक है, सोशल मीडिया भी चला रहे हो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको लाइसेंस मिल गया कि भारत के बारे में बोलोगे। आप दुनिया के बाकी देश के बारे में बोलते हैं, वो समझते, भारत के बारे में नहीं चलेगा। एकदम कड़ा रुख मतलब अपनाया गया और कई भारत विरोधी देश थोड़े हंसे भी इस पर कि देखो भारत थोड़ी मार्क जुकरबर्ग को अपनी बातों से पलटवा देगा। लेकिन दोस्तों, जब आप कड़े हो और आप अंदर से सही है और अपने देश की मान सम्मान की जब बात को जब रखने वाले रहोगे ना और मान सम्मान करना रहोगे ना, तो बड़े से बड़े हस्ती भी झुक जाता है। मार्क जुकरबर्ग क्या चीज है, तुरंत का तुरंत मतलब दिन भी ले दे के नहीं गुजर पाए कि भारत के मेटा के जो वाइस प्रेसिडेंट है, सुन लीजिए दोस्तों, वाइस मेटा का प्रमुख तो सब जानते हो मार्क जुकरबर्ग को, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट जो भारत के ब्रांच देखते हैं वो शिवनाथ ठुकराल है। ये बात याद रखिएगा, भारत में मेटा के जो भी वाइस प्रेसिडेंट वो है क्या है, शिवनाथ ठुकराल। तो शिवनाथ ठुकराल की तरफ से कहा गया कि मार्क जुकरबर्ग की तरफ से गलती हो गई ये बात बोलने में। उनका मतलब था भारत छोड़ के बाकी देश के बारे में, भारत के बारे में नहीं उन्हें बोलना चाहिए था और भारत के बारे में जो बोले हैं वो बात वापस लेते हैं। अब ये बात केवल विश्व के अन्य देशों के बारे में बोले हैं। अब देखो दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग को भी ये बात समझ में आता है कि भारत से अगर अच्छा रिलेशन बनाना और अगर अपने प्लेटफॉर्म को चलाना है तो भारत से रिलेशन बनाकर रखना पड़ेगा। यहाँ की जो मास पावर है, जनसंख्या की जो शक्ति है, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस तरीके से उनका झुकना समझ में आता है। और बाकी कंपनियों की बात पता है कि नित्य नए खोज होते रहते हैं। अगर आप ज्यादा अकड़ोगे तो दूसरी कंपनियां भी तैयार बैठी है। और जैसे भारत टिकटॉक को बैन किया, बहुत सारी मैसेज इसमें दे दिया। तो दोस्तों, ये आपको जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी, खराब लगी, मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।